बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश बात रखे और आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, यहाँ चल रहा है मेरी लाइफ में कि मैं मटर पील कर रही हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सब्ज़ी को मैं बना लूँ। और क्योंकि मटर का ये होता है ना कि मटर सभी पील करने से मना कर देते हैं, भाई हमें मटर पील करना पसंद नहीं है। तो फिर फाइनली मैंने कहा चलो मैं खुद ही पील कर ली, क्योंकि थोड़े से मैं एक पाव लेके आई थी, क्योंकि मटर तो पता है आपको न्यू न्यू आना स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बस मैंने एक पाव मटर लिए, तो खैर मैंने पील करके मैंने सुबह रख दिए थे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मुझे बनानी थी सब्ज़ी। तो मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट डे कौन बनाए, तो आज ही मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो खैर बस मैं मटर वटर मेरे पील हो चुके थे। मैं ये कैरेट वगैरह जो गाजर वगैरह थी, तो मैं ये वॉश करके ले आई थी कि मैंने कहा चलो आज सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि फिर रात का भी कुछ नहीं था। वरना नॉर्मली ये होता है कि रात का रखा होता है, तो फिर मैं ये कहता दिन में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो खैर बस मैं लंच के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं। तो सबसे पहले बस मेरा यही काम होता है ब्रेकफास्ट करने के बाद कि भाई मैं अपना लंच रेडी कर लूँ। क्योंकि ये जो कुकिंग के काम है ना, ये तो आपको हर हाल में ही करना है, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ हो, ये आपको कुकिंग आपको सुबह शाम रात 3 टाइम तो आपको करनी होती है। इन केस अगर कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो चलो ये होता है कि बाहर से कुछ आ जाता है, लेकिन नॉर्मली बस ये होता है कि भाई कुछ भी हो भाई मस्त तो आपको करनी ही करनी है। तो खैर मैं आज बना रही हूँ बड़ी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल मिक्स सब्ज़ी। तो मैंने कहा क्यों ना आपके मैं साथ में अपनी रेसिपी शेयर करूँ, तो बहुत ज़्यादा यमी बनने वाली है ये मेरी मिक्स सब्ज़ी आलू मटर गाजर की, जो नॉर्मली हर कोई सीज़न में खाता है। तो ये फर्स्ट सब्ज़ी है जो मैं आज बना रही हूँ। तो मैं ये देखें मैंने वॉश वगैरह करके रख ली, और जब सब्ज़ी बनती है तो ये इस तरह से रॉ फॉर्म में खा ली जाती गाजर। तो ये बनाती रहती हूँ, मैं खाती रहती हूँ। स्पेशली मुझे मटर बड़े मज़े के लगते हैं ये, और साथ साथ गाजर भी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि मटर इस तरह से कौन खाता है, किस चीज़ को पसंद है? नॉर्मली सभी को पसंद होते होंगे गाजर मटर इस तरह से खाने में। तो खैर सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आपको पता है जब मैं वेजिटेबल बनाती हूँ तो हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें 2 प्याज ऐड कर दी हूँ, साथ में मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया था, और मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। प्याज को थोड़ा सा मैंने सौते किया था। तो अदरक लहसुन पेस्ट भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए 2 से 3, और मैंने इसमें ऐड किए हैं 4 गोश्त मसाला शान का। तो मैंने इसमें हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दिए। तो बड़ी मज़ेदार यमी वाली अचारी सब्ज़ी बनने वाली है। उसमें मैंने ऐड किया है इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, और मेरी रायता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। तो ये भी आपके अपने स्पाइसेस होते हैं, तो थोड़ा दोनों मिला के अच्छी तरह से अच्छी मज़े वाली सब्ज़ी बनने वाली है। जो मैंने इसमें ऐड किया है नमक, तो नमक मैंने कम ही इसमें ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो मसाले होते हैं तो इसमें ऐड हुआ होता है नमक। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। तो ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही लिया है। तो कलौंजी हमेशा अपने खाने में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप चाहे पिंच यूज़ करें तो ज़रूर, क्योंकि कुरान में भी इसका हुक्म है कि मौत के अलावा इसमें सब चीज़ों की शिफा है, बीमारी की शिफा है। तो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। स्पेशली जब मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ तो मैं एक पिंच ज़रूर डाल देती हूँ हर सब्ज़ी में, लौकी की सब्ज़ी में या कोई सी भी सब्ज़ी में। तो खैर मैंने यहाँ पर मैंने डाल दिया, मैंने ऐड कर दिया था इसमें दही। तो दही मैंने डाल के मैंने अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया, उसमें मैंने सारी सब्ज़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत यमी बनने वाली सब्ज़ी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें थोड़ा-सा मैं लास्ट में इसमें पानी इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ़ आलू के लिए इसमें ऐड करना है, ताकि आलू कुक हो जाए, क्योंकि सब्ज़ियों का ऑलरेडी अपना ही कुछ पानी होता है, तो वो जल्दी से इसमें कुक हो जाती हैं। तो खैर मैं इसको मैं कवर करके मैं 15 टू 15 मिनट्स में रख दूँगी, ताकि जल्दी से ये गल जाए और रेडी हो जाए मेरी सब्ज़ी। तो खैर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो मैंने इसमें आफ्टर 15 मिनट बाद तो मैंने इसमें हरी मिर्च तो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो हरी मिर्ची जो आप फ्रेश डालें तो बड़े मज़े की लगती है। और लास्ट मैंने इसमें ऊपर ऐड किया है चाट मसाला। ओह माय गॉड! तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनने वाली है सब्ज़ी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों ने इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। तो बस ये था कि बच्चे छोटे थे ना, तो मैं थोड़े कम स्पाइसेस के बनाती थी, लेकिन अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो मेरा भी ज़रा दिल चाहता थोड़े स्पाइसी चटपटे से खाने हो। तो खैर आज मैंने बड़ी चटपटी वाली सब्ज़ी बनाई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बात बस यही होती है ना कि दाल सब्ज़ी कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं खाई जाती, दालें नहीं खाती, घर में नहीं खाई जाती है, बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते। तो बस वही वाली बात होती है कि आप अच्छी तरीके से इसको बनाएं, खूब टेस्ट वाला बना दें, खूब चटपटी, या थोड़ा-सा अच्छे कुछ स्पाइसेस उसमें डाल दें, थोड़ा डिफरेंट उसका फ्लेवर आ जाए, तो हर कोई खा लेता है शौक से। तो बस इसी तरह से घर की चीज़ों को भी आप अच्छा बना सकते हैं अच्छी तरह से कुकिंग करके। तो खैर बस ये था कि बस वो रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से इस टाइम का फ़ायदा उठा लूँ। और मैं, क्योंकि अब लाइट आ चुकी थी, लाइट सुबह से गई हुई थी, तो खैर आज जल्दी लाइट आ गई, तो बस मैंने कहा मैं हस्बैंड के कपड़े में प्रेस कर दूँ। और मैंने
मैंने हस्बैंड के काफ़ी टाइम से मैंने कपड़े मैंने प्रेस करने छोड़ दिए, लेकिन मैं ही कि एक ड्रेस मैं प्रेस करती थी। मैंने नॉर्मली ये होता था कि मैं 4-5 उनके ड्रेस में हैंग कर देती प्रेस करके। तो हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अब वो वाला ज़माना तो ख़त्म ही हो गया कि तो मैंने 4-5 इकट्ठा करके रख देती थी। लेकिन अब ये ज़ाहिर सी बात है, बच्चे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा इकट्ठा एक साथ करके मैं हैंग कर दूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक ज़रूर मैं हैंग करके प्रेस करके हैंग करती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत इनको सुकून तो जाए कि हाँ भाई चलो एक तो है पहनने के लिए। तो बस वही वाली बात है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफा होता रहता है। ज़िम्मेदारियाँ आपकी कम नहीं होती कि हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे या थोड़ा सा सुकून हो जाएगा ज़िंदगी के अंदर, तो ज़िम्मेदारियाँ आपकी कम हो जाएंगी, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता जनाब, क्योंकि बस जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, नई नई आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होती रहती हैं। तो बस वही वाली बात है, जो वक्त है जो उसको अच्छी तरह से आप इंजॉय कर लें, उसको अच्छी तरीके से गुजार लें। तो खैर मैंने कपड़े मैंने प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया। और यहाँ देखें हमारा यमी वाला लंच। तो लंच में आज देखें मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी रेसिपी मटर आलू गाजर की सब्ज़ी एक गर्मा गर्म मैंने डिश आउट कर ली है। तो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है और मेरे मुंह में इस वक्त बहुत पानी आ रहा है। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट मेरी सब्ज़ी है ये, और मेरी भिंडी। तो ये दो सब्ज़ी मेरी ऐसी कि मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मटर आलू गाजर। और इस सब्ज़ी का बस इंतज़ार रहता है पूरा साल के, भाई मटर आएंगे तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो खैर फाइनली मैंने ये सब्ज़ी बना ली है और यहाँ पर हम कर रहे हैं लंच। तो बस ये कि हस्बैंड भी आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो बस मैं अपने यहाँ पर लंच करूँगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस खैर ये था, बस अभी असर के बाद का टाइम। तो बस ये कि यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस मौसम का कुछ ऐसा हाल है ना कि बस सन्नाटा हुआ हुआ था रूम में, खामोशी हुई होती है, हस्बैंड भी खामोश, मैं भी खामोश। यही होता है जब आप एक्टिव होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो आप बड़ी अच्छी आपके टाइम स्पेंड हो जाता है। हस्बैंड भी खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही होती हूँ, बच्चे भी बोल रहे होते हैं। लेकिन ये होता है ना कि अब थोड़ी सी तबीयत आपकी डाउन होती है तो आपको एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली आपको डाउन हो जाता है। तो फिर ये होता है कि बस खामोश रहें, आप ज़्यादा बात ना करें। तो हस्बैंड का भी ये हाल होता है। तो आज हस्बैंड की थोड़ी तबीयत इस तरह चल रही थी, मेरी भी थोड़ी आजकल आपको पता है मेरी तो कंटिन्यूसली ही चल ही रही है, तो पता नहीं कब ठीक होगा यार, जल्दी से ठीक हो जाए मेरा गला। हालांकि मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ और मैं जोशांदा भी पी रही हूँ, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सही हो जाता है, फिर ज़रा सा मैंने कुछ ऑयल वायल वाली कोई चीज़ खा ली तो फ़ौरन से मेरा गला ख़राब हो जाता है, ये थोड़ा सा मुझे नज़ला स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसी तरह से आजकल लाइफ चल रही है और मौसम का बड़ा असर है जना, वो सारा मौसम हमारे घर में ही आके डेरा जमा के बैठ गया कि तबीयत ठीक होके दे ही नहीं रही है। तो खैर बस इसी तरह से होता है कि बस मौसम की लपेट में सभी आ जाते हैं। लेकिन अब के वैसे मुझे इतना ज़्यादा होता नहीं, छोटा मोटा बस हो जाता है, नज़ला वगैरह हो जाता है। लेकिन अब के तो भई सर्दी ने बस मेरे लग रहा है कि बस मेरे लिए ख़ास तौर से सर्दी आई बीमार करने के लिए। बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे यार, बस बड़ा मसला हो जाता है ज़रा सी तबीयत में भी, ज़रा सी खांसी में और नज़ले में तो बुरा हाल हो जाता है। तो खैर बस ये था कि रात का टाइम है, बस सब सोने के लिए लेट चुके हैं। और तो मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जोशांदा। तो हस्बैंड ने कहा बस जोशांदा बना दो मुझे सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले तो ना थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो मैंने तो खैर पी लिया था, मैं अब हस्बैंड को बना के दे रही हूँ। तो बस ये छोटे मोटे काम है और आजकल बस इसी तरह से गुजर रही ज़िंदगी। कभी चाय बना लो, कभी चुशाना बना लो और कभी खाना बना लो यार, बस किचन से बस टाइम ही नहीं मिल रहा, काम कर करके बस थक गई हूँ थोड़ा सा मैं। तो बस मैंने कहा चला अच्छा मैं आपको जोशांदा बना देती हूँ। तो बस जोशांदे से होता है कि थोड़ा सुकून मिल जाता है। और बस मैंने आज डिनर में तो कुछ नहीं बनाया था, तो डिनर बस वही था जो दोपहर में हमने लंच में किया था, सब्ज़ी मटर आलू गाजर की। तो बस वही खा ली थी, क्योंकि तबीयत आजकल इस तरह चल रही है ना, कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं चाह रहा, खाना कम ही खाया जा रहा है। तो बस वही हम लोगों ने खा लिया था, तो थोड़ी सी मेरी बचत हुई। आज मैंने डिनर नहीं बनाया है। और बच्चे यहाँ पर बस सोने की करें, बेटी तो खैर सो गई क्योंकि बस उनको स्कूल जाना होता है, फिर बच्चे भी आजकल थक जाते हैं, फिर वीकेंड पे थोड़ा सा ये होता है कि चले थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो बस ये कि जल्दी सो जाते हैं हमारे, तो बस रूटीन इस तरह से कि जल्दी सोते हैं और सुबह फजर में जल्दी उठ जाते हैं। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं सभी की इस तरह से लाइफ चल रही होती है कि वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। तो खैर मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मेरा व्लॉग बस यहीं एंड होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।